छोड़ दो, पाल वाल भी अपन बड़े लगा देंगे। कोशिश करते हैं कल को बराबर सेट करवाते हैं। पैर मत मारना, वहाँ रखा हुआ है दो। हाँ चैप्टर नंबर 7 6 लास्ट टाइम हो गया ना। 7 स्टार्ट करो, निकालो चैप्टर। ए बहन ए भाई खत्म ही नहीं होता है, चलते ही रहता है। चलो 7 चैप्टर लेंसेस। लास्ट टाइम थोड़ा सा बेसिक डिस्कस किए थे हमने कि लेंसेस में लेंस के दो टाइप्स है, राइट? क्या था? कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव लेंस और कॉनकेव, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मतलब क्या होता है? अरे स्कूल वगैरह में हुआ होगा ना चैप्टर। लेंसेस में दो लेंस है, कॉनकेव एंड कॉनकेव लेंस का मतलब होता है वो लेंस जिसका इनर सरफेस, कॉनकेव की बात कर रहे हैं, जिसका इनर सरफेस आपके काम का हो। इनर सरफेस लेंस हो गया ये कर्व, इसका इनर सरफेस अगर आपके यूज का है तो क्या बोला जाएगा? कॉनकेव। क्या बोलेंगे? जो लेंस का आउटर सरफेस आपके काम का है उसको क्या बोलोगे? कॉन्वेक्स। मतलब कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव को अगर आइडेंटिफाई करना है तो ये देखो, ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स, क्योंकि इसका जो शेप है वो ऊपर की तरफ उठा हुआ है, पॉप अपवर्ड्स, करेक्ट। इसको कौन सा बोलेंगे? कॉन्वेक्स। ये कौन सा लेंस है? कॉनकेव। ये कौन सा लेंस है? ये क्लियर है यहाँ तक? डाउट है किसी को? नाउ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस यूज कहाँ करते हैं? बेसिक में आपको बताया था मैंने। कॉनकेव या कॉन्वेक्स कहाँ यूज करते हैं? देखो 50 टाइम बोला रिवाइज करके रखना तो होता नहीं लोग से। कहाँ यूज करते हैं? कार का जो ग्लास होता है साइड में, उसमें भी लेंस होते हैं। आप जो चश्मा पहनते हैं स्पेक्स, वो भी क्या है? लेंस है, करेक्ट। लेंस एक्चुअल में हेल्प क्या करता है? यूज ऑफ लेंस क्या है? दूर की चीज क्लियर देखने में ही मदद करेगा, पास की चीज भी देखने में मदद करेगा। लेकिन क्यों लगाना है जब हमको बिना लेंस के भी दिखाई दे रहा है? बहुत से लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सबको एक्चुअल जैसा है वैसा दिखाई देता है। आंखों में कभी कभी डिफेक्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चों को ऐसा है दूर का नहीं दिखता है, कुछ बच्चों को ऐसा है कि नज़दीक का, तो वो करेक्शन के लिए जाते हैं ऑप्टिक्स वाले के पास, राइट? कल जिसका डिस्कशन कर रहे थे हम लोग, खान ऑप्टिक्स, शिफा ऑप्टिक्स, अकबर भाई, हो गया हमारा। तो वहाँ जाके क्या करते हैं तुम लोग? उनको आइज चेकअप के लिए बताते हैं, वो तुमको सजेस्ट करता है कि तुम्हारी आइज में ये प्रॉब्लम है। पहले वो चेक करेगा दूर का रख के, नज़दीक का रख के, फिर आपको बताएगा कि क्या डिफेक्ट है। उसके बाद आपको वो ये दोनों में से कोई एक लेंस देगा, हाथ में ऐसा नहीं, चश्मे में लगा के, कि इसको यूज करो, आपको पावर है +5 +4 ऐसा बोलेगा, आपके चश्मे का पावर है, करेक्ट। और आपको बोलेगा कि ये चश्मा आपको लगाना है, तो वो जैसे ही आप लगाते हो तो आपको वो चीज़ें जो पहले नहीं दिख रही थी वो क्लियर दिखाई देने लगे। तो डिफेक्ट वगैरह हम लोग चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि डिफेक्ट का नाम क्या है, किसकी वजह से होता है और कैसे उसको हम लोग करेक्ट कर सकते हैं।
बेसिक में हमने देख लिया कि लेंसेस एक्चुअली वो चीज़ है जो आपको किसी भी चीज़ को देखने में हेल्प करती है। एक तो हमारे पास हमारे एक्चुअल लेंस है, नेचुरल, राइट है। इनमें अगर डिफेक्ट आता है तो आप आर्टिफिशियल लेंस यूज करते हैं, विच इज नेम्ड एज कॉनकेव एंड। यहाँ तक कुछ डाउट है? पक्का? टिक करो कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव के लिए। पेज नंबर 80, सेकेंड पैराग्राफ, अ लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, मिला? वहां से टिक करो। अ लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाय two surfaces, the lens which has two spherical surface which are puffed up outwards, मिला या upward, is called as convex और double convex lens। वहां तक टिक करना है। कंटिन्यू में फिर टिक करो, एक लाइन स्किप करके। द लेंस विथ बोथ सरफेस स्पेरिकल ऑन द इनसाइड, ऑन द इनसाइड, दिख रहा है ये वाला? ऑन द इनसाइड, उसको क्या बोलेंगे? कॉनकेव लेंस और डबल कॉनकेव लेंस। अब इन लेंस को बनाते कैसे हैं? ये डायरेक्टली बना हुआ नहीं रहता। एक्चुअल में हमको भी पता है कि ये ग्लास है, तो पहले ये ऐसे नहीं होते हैं। इनको क्या करते हैं, वो फॉर्म करने के लिए स्फीयर ऑफ ग्लास लिया जाता है, मतलब कि पूरा होल ग्लास, स्फेरिकल ग्लास यूज करते हैं। उसमें से इन दोनों को क्या करेंगे, बना के निकालेंगे। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट एक स्फीयर ऑफ लिया ग्लास का और एक स्फीयर लिया। साइज मैटर नहीं कर रहा, जिससे हमको मतलब क्या है, स्फीयर से इसका सेंटर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या नाम दोगे? अरे ज्योमेट्री नहीं पड़ेगा, सेंटर है, ये सर्कल है ना, स्फीयर मतलब सर्कल टाइप हो गया। ये सेंटर है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होता है? कॉर्ड कौन बोल रहा है, इतना दिमाग क्यों लगा रहा है? इसका भी अपना सेंटर होगा, उसका यहां तक का डिस्टेंस विल बी नेम्ड एज। ये स्फीयर 1 है, तो इसका सेंटर 1 हुआ। ये R1, यहां तक क्लियर है? हम लोग बनाने जा रहे हैं फर्स्ट लेंस, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस। अब देखो यहाँ पे दोनों स्फीयर जहाँ पे इंटरेक्ट हो रहे हैं, ये लेंस आपको कोई तो शेप दिखा रहा है, बाहर की तरफ निकला हुआ है ना, पॉप अपवर्ड्स। कौन सा लेंस होता है ऐसा? कॉन्वेक्स। कौन सा लेंस होता है? इतना पार्ट आपको कॉन्वेक्स लेंस बना के दे रहा है कि नहीं दे रहा है? पक्का। लेंस बनने के बाद उसका अपना एक सेंटर होगा, वो सेंटर का नाम है ऑप्टिकल सेंटर। क्या नाम है? ऑप्टिकल सेंटर। क्या नाम है? बट ये जो स्फीयर आपने यूज किया, जिसकी मदद से आप क्या करने वाले हैं, लेंस को बना के निकालने वाले हैं, वो दोनों स्फीयर रखना कैसे है? उनको ऐसा रखा जाता है, उनके साइज से कोई मतलब, बट उनको जब सेटिंग करते हैं, प्रॉपर कॉन्फ़िगर करते हैं, तो उनको ऐसा रखना है कि उनका सेंटर जो है वो एक ही लाइन में आना चाहिए। इसका सेंटर और दोनों का सेंटर क्या होना चाहिए? एक लाइन में आना चाहिए। तो समझो यहाँ पे इसका सेंटर ले लेते हैं और इधर पे इसका सेंटर, वो एक लाइन में आना चाहिए और इसी के ऊपर इसका सेंटर बनेगा। ये पूरा एक लाइन में आ गया। वैसे इस स्फीयर को रखा जाता है कि इसका सेंटर और इसका सेंटर क्या होना चाहिए? एक लाइन में आना चाहिए। वो लाइन को नाम देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या नाम देते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस वो एक्सिस होता है जो कहाँ से पास होता है? दोनों स्फीयर के सेंटर से। ये लाइन एक्चुअल में होती नहीं है, इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन। इसको समझा जाता है कि हाँ, दोनों के सेंटर से एक लाइन जा रही है, ताकि इन दोनों को हम कैसे रख सके, प्रॉपर ऐसा रख सके कि दोनों का सेंटर एक लेवल में हो। तो वहाँ से ऐसा मान लिया जाता है कि एक लाइन जा रही है जिसका नाम क्या दिया गया है? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या नाम दिया है? अब आते हैं वापस से, ये हमारा स्फीयर था, इसका जो सेंटर है उसको नाम देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या नाम देते हैं? क्या नाम देते हैं? किसका सेंटर है सेंटर ऑफ कर्वेचर? जो स्फीयर हमने यूज किया, लेंस का नहीं, जो स्फीयर हम यूज कर रहे हैं ग्लास का, जिसके अंदर से हम लोग क्या निकालने वाले हैं? लेंस को बना के निकालेंगे। उसके स्फीयर के सेंटर को क्या नाम देते हैं? क्लियर है यहाँ तक? अभी ये वाला स्फीयर है, इसका भी सेंटर विल बी नेम्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये फर्स्ट वाले का था, ये रेडियस तुमको क्लियर है दोनों का? इसका रेडियस नाम दे दिए R1, इसका रेडियस विल बी। अब हमने जब दोनों स्फीयर को इंटरेक्ट करवाया तो हमारे को एक ऐसा शेप मिला जो हमको लेंस बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्वेक्स लेंस ऐसा दिखता है, जिसका आउटर स्पेस ऐसा निकला हो, करेक्ट है? तो ये कौन सा लेंस हो गया? देखो ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि नहीं? क्यों ऐसा है? क्योंकि ये वाले मिरर का यूजफुल पार्ट ये है,
राइट है ना, बाहर की तरफ, और इसका यूजफुल पार्ट देखो इधर पे है, दिखा, तो क्या हो गया वो कॉन्वेक्स लेंस। अब लेंस बनने के बाद लेंस का अपना खुद का सेंटर होगा। ये जो सेंटर था बेटा ये स्फीयर का है, ये स्फीयर का सेंटर है विच इज नेम्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब लेंस बन चुका, लेंस का खुद का अपना सेंटर होता है, दैट इज नेम्ड एज ऑप्टिकल सेंटर। तभी तो आपके चश्मे को बोलते हैं क्या, ऑप्टिक्स वाले की दुकान पे जाके लो, बिकॉज वो ऑप्टिक्स मतलब लेंस, और लेंस का सेंटर इज नोन नेम एज ऑप्टिकल सेंटर। क्या नाम देते हैं उसको? यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट है? पक्का सारे नेमिंग क्लियर है, किसी को भी डाउट नहीं है? अभी हमने कौन सा वाला लेंस बनाया? कॉन्वेक्स। सेम एज और एक दो स्फीयर ऐसे लेते हैं और कौन सा लेंस बनाएंगे? कॉनकेव। कौन सा लेंस? उसमें भी सारी चीजें सेम रहेगी, सिर्फ एक डिफरेंस होगा, क्या दोनों को इंटरेक्ट करवा सकते हैं? दोनों को एक दूसरे में मिला देंगे? वो स्फीयर देखो ऐसा होगा, फर्स्ट हो गया, सेकंड वाले और फर्स्ट वाले के बीच में गैप होगा, दिख रहा है? ये गैप को जब आप यहां से काउंट करो तो ये देखो इनर एज आ गया, ये आपका कौन सा लेंस हो गया? कॉनकेव। आउटर होता कॉन्वेक्स, इनर है कॉनकेव। अब वही सारी चीजें सेम, फर्स्ट स्फीयर है तो उसका सेंटर विल बी नेम्ड एज C1, क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां से यहां तक का रेडियस विल बी नेम्ड एज, सेकंड है क्या रहेगा? क्लियर? दोनों को ऐसा अलाइन करना है कि उनके सेंटर एक लाइन में आना चाहिए, वो लाइन को नाम क्या देते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। यहां तक क्लियर? अब देखो हमको लेंस बल के मिल गया है, ये लेंस का अपना सेंटर होगा विच विल बी नेम्ड एज ऑप्टिकल सेंटर। सारी चीजें सेम है, यहां तक कुछ डाउट है? ये सेंटर मतलब क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर क्या है? किसी को डाउट है यहां तक? पक्का? ठीक है, अब दोनों लेंस हमने बना लिया। नेक्स्ट पेज पे देखो 81, ब्लू बॉक्स में आपको दोनों लेंस को सेपरेट निकाल के डायग्राम दिया है, मिला? ब्लू वाले बॉक्स में अभी सिर्फ हमने पूरा स्फीयर के साथ लिया था ना, हमने उसमें से क्या बनाया? लेंस। अब सिर्फ दोनों लेंस को स्पेसिफिकली वहां रखा हुआ है, देखो, देखा क्या? और उनके लेफ्ट साइड में सारे पॉइंट्स का डिफाइन लिख के दिया है। फर्स्ट वन सेंटर ऑफ कर्वेचर, मिला? कि सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं? C से डिनोट किया गया है, टिक कर लो। द सेंटर ऑफ स्फीयर्स, वहां से आपको एक लाइन मिलेगा, इज नोन एज या फिर इज कॉल्ड एज कर्वेचर ऑफ द लेंसेस। थर्ड लाइन मिला वहां तक। नेक्स्ट रेडियस ऑफ द कर्वेचर, एक्सप्लेन मैंने कर दिया आपको। रेडियस ऑफ द कर्वेचर किसको बोलेंगे? कर्वेचर मतलब वो स्फीयर ही होता है, वो पूरे स्फीयर का जो शेप है उसको ही क्या बोलते हैं? कर्वेचर, बिकॉज वो पूरा कर्व टाइप होता है, इसके लिए उसको नाम क्या देते हैं? कर्वेचर। टिक करो रेडियस ऑफ द कर्वेचर। द रेडियाई R1 एंड R2 ऑफ द स्फीयर हुज पार्ट्स फ्रॉम सरफेस ऑफ द लेंसेस आर कॉल्ड द रेडियाई ऑफ द कर्वेचर ऑफ द लेंस। क्लियर है? थर्ड प्रिंसिपल एक्सिस, इमेजिनरी लाइन जो कहां से पास होगी? दोनों के सेंटर से, उस लाइन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। टिक करो। व्हेन लाइट रेज पैरेलल टू, सॉरी, द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू बोथ सेंटर्स ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल। हो गया वहां तक? नेक्स्ट ऑप्टिकल सेंटर, किसका सेंटर होता है ऑप्टिकल सेंटर? लेंस का। टिक करो। द पॉइंट इनसाइड अ लेंस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच लाइट रे पास विदाउट, कहां से? चेंजिंग देयर पाथ इज कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर। अब वो जो उन्होंने लाइन का मीनिंग बताया है उसके बेस पे आगे 3 रूल है, उसमें ये थर्ड रूल के बेस पे बताया है, वो हमको आगे हमको देखने को मिलेगा। वहां तक हो गया? नेक्स्ट आपको टॉपिक दिया है प्रिंसिपल फोकस, मिला? अब प्रिंसिपल फोकस अभी तक तो था ही नहीं, इसमें था क्या? नहीं था। तो प्रिंसिपल फोकस देखते हैं किसको बोलते हैं। फर्स्ट लेंस कौन सा बनाया था? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस, ये क्या है उसका? सेंटर। नीचे आपको ऐसा डायग्राम दिया होगा, दिख रहा है? कॉन्वेक्स लेंस का मतलब होता है जब लाइट कॉन्वेक्स लेंस की तरफ आती है
आने वाली लाइट को क्या बोलते हैं, 6th चैप्टर में बताया था, इंसिडेंट रे। ये लाइट आती कहाँ से है, ऑब्जेक्ट को टकरा के, यहाँ पे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है, उसको टकरा के आई ये लाइट, इसको कहाँ से आई, यहाँ पे तुम्हारे घर में जो भी लाइट्स वगैरह होती है, वो लाइट उस पर गिरती है ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट जाता है, वो रिफ्लेक्ट होके जाती है मिरर के पास, और उसमें आपका क्या बनता है, इमेज। बट अभी हम लोग वहाँ पे पहुँचे नहीं है, बेसिक मैं तुमको बता रहा हूँ। जब कभी कोई लाइट कॉन्वेक्स लेंस के पास आती है, तो कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी क्या है कि जो लाइट उसकी तरफ आ रही है, ये देखो सब अलग अलग डायरेक्शन से आ रही है, ये सबको मिला देगा और कन्वर्ज कर देगा और एक सिंगल पॉइंट बनाएगा। ये देखो यहाँ पे आपको डायग्राम में ऐसा दिया हुआ होगा, दिख रहा है क्या, ये सारे देखो एक ही पॉइंट पे क्या हो रहे हैं, मिल जा रहे हैं। मतलब ये सारे अलग अलग आए थे और आफ्टर द रिफ्रैक्शन सब क्या हो गए, एक साथ मिल गए। इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग। क्या बोलते हैं इसको, कन्वर्जिंग या फिर कन्वर्शन। समझ में आया। ये किसके पास होता है पावर, कॉन्वेक्स लेंस का, कि कॉन्वेक्स लेंस अलग अलग लाइट्स जो आती है उनको एक साथ कन्वर्ज कर देता है, मर्ज कर देना, मिला देना, और एक क्या बना देगा, पॉइंट। बट कॉन्केव क्या करता है, ये कॉन्केव है राइट, कॉन्केव में जब लाइट आती है तो दूसरे एंड से जब लाइट निकलेगी तो वो सारी क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। डाइवर्ज का मतलब होता है फैल जाना, कन्वर्ज का मतलब होता है मिल जाना, डाइवर्ज का मतलब, फॉर एग्जाम्पल उसका जो है वो है टॉर्च। जो टॉर्च तुमने बूढ़े लोगों के पास देखा होगा, ओल्ड पीपल्स के पास, कि वो लोग जब वो टॉर्च लेके नाइट में हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, दिखता नहीं है प्रॉपर, वो टॉर्च जब जलाते हैं तो उससे जो लाइट निकलती है वो ऐसी जाती है, दैट इज़ डाइवर्जिंग प्रोसेस। क्योंकि उसके आगे जो ग्लास लगा होता है वो ग्लास एक लेंस होता है, वो कौन सा लेंस होता है, और कॉन्वेक्स में क्या होता है, सारी लाइट मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल लेज़र लाइट, सारी लाइट को मिला के एक ही लाइट आती है जो दूर तक जाती है और पावर भी ज़्यादा होता है, वो कौन सा लेंस होता है उसके आगे, कॉन्वेक्स। क्लियर हुआ, कुछ डाउट है यहाँ तक। अब हम लोग पढ़ने आए थे इस पे प्रिंसिपल फोकस, कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। करेक्ट, आपको डायग्राम में देखो, ये जो प्रिंसिपल इसके सेंटर से जो एक लाइन जाती है, कौन सी लाइन होती है वो, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पे यहाँ पे देखो एफ लिखा होगा, दिखा, उसको ही क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट होता है जहां से सारी लाइट्स रिफ्रैक्ट या रिफ्लेक्ट होने के बाद पास होती है। एक पॉइंट ऐसा होता है, उसको पहले नाम नहीं दिया गया है, पहले उसको कुछ भी नहीं लिखा है वहां पे। देखो ये लाइन पे मैंने कुछ लिखा है क्या, यहाँ पे ये जो भी लाइट जा रही है वो सारी रिफ्रैक्ट होने के बाद देखो एक पॉइंट से जा रही है, दिख रहा है, वो पॉइंट को बना दिया जाता है। अब वो पॉइंट को कुछ तो नाम देना पड़ेगा ना, तो वो पॉइंट को नाम देते थे क्या, प्रिंसिपल फोकस, एफ, प्रिंसिपल फोकस, के सारी लाइट्स यहीं आके फोकस हो रही है, सबका मिलना यहीं हो रहा है, तो वो पॉइंट को बना दिया प्रिंसिपल फोकस, कि इन सब लाइट्स का ये वो फोकस पॉइंट है। वो कहाँ बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस पे, और किधर बन रहा है, ये जगह पे, तो इसके लिए उसको नाम दे दिए फोकस। बट वो है किधर, प्रिंसिपल लाइन पे, इसके लिए नाम दे दिए प्रिंसिपल फोकस। समझा। ये साइड में भी एफ है, ये कहाँ से नाम आया, ये दूसरे डायग्राम में दिख रहा होगा तुमको। कॉन्केव में लाइट रिफ्रैक्ट अगर होगी और काउंट करूंगा यहाँ वाली लाइट को, तो ये तो सब फैल जा रही है, तो ये मेरे काम की वो लाइट है जहाँ पे लाइट के पॉइंट्स बनते हैं, मिलती है लाइट। तो इसमें लाइट कहाँ मिलती है, रिफ्रैक्शन के बाद नहीं, ये टकरा के रिटर्न आती है, ये भी टकरा के रिटर्न आएगी, ये भी टकरा के रिटर्न आएगी, ये भी रिटर्न, ये लोग सब एक पॉइंट पे मिलते हैं। लेकिन कौन से साइड में, ये देखो कॉन्केव में, देखो कॉन्वेक्स में इधर मिल रहे हैं, ऑपोजिट साइड, रिफ्रैक्शन होने के बाद। कॉन्केव में कहाँ मिल रहे हैं, रिफ्लेक्शन में मिल रहे हैं, मतलब ये साइड। तो ये पॉइंट को भी तो नाम देना पड़ेगा, तो इसको नाम क्या दे दिए, एफ। कहाँ लाई कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस, तो नाम क्या हो गया, प्रिंसिपल फोकस। अब समझा प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, जहाँ से सारी लाइट रिफ्रैक्ट या रिफ्लेक्ट होने के बाद पास होती है, उसी मेन पॉइंट को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया है, प्रिंसिपल फोकस। यहाँ तक डाउट है कुछ, टिक करो उसको। When a light rays parallel to the principal axis से लेके आपको टिक करना है, called the principal focus of the lens, फोर्थ लाइन। हुआ वहां तक? नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ सिंपल है, आपका जो लेंस है
उसका अपना सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर। वहां से जितना दूर हमारा प्रिंसिपल फोकस है उसके बीच में इतना लेंथ है ना, इस लेंथ को, इस दूरी को उन्होंने नाम दिया है फोकल लेंथ, कि ये फोकस का डिस्टेंस है सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से, उसको ही नाम क्या दे दिए, फोकल लेंथ। टिक करो दोनों लाइन। ये सारे डिफाइन एग्जाम में 1-2 मार्क्स के लिए आते हैं, डिफाइन में, या फिर आपको वर्ड लिख के देगा और एक्सप्लेन करने के लिए बोलेंगे। पेज 80 पे हमने एक टॉपिक लीव किया है जो येलो कलर के बॉक्स में आपको अलग अलग डायग्राम बना के दिया है, मिला पेज नंबर 80 पे, जिसमें आपको मोस्टली एग्जाम में वो डायग्राम बने हुए आएंगे और आपको पूछेंगे कि इनका नेमिंग करो, और एल्स और आपको नाम देंगे और आपको उसका डायग्राम बनाना होगा। 1-2 मार्क्स के लिए आएगा, ज़्यादा नहीं। नेमिंग देख लो एक बार। फर्स्ट वाले का नाम क्या दिया देखो, बाय कॉन्वेक्स। एक सिंगल ऐसा कर्वेचर रहेगा तो इट इज कॉन्वेक्स, बट वहां पे ऐसे 2 है तो नाम क्या हो गया, बाय। बाय मीन्स मैथ्स में पढ़ा होगा, राइट। सेकंड वाला देखो क्या नाम दिया है, प्लानो कॉन्वेक्स। ऐसा है ना, ये हो गया प्लेन, ये हो गया कॉन्वेक्स, प्लानो कॉन्वेक्स, प्लानो कॉन्वेक्स। थर्ड पॉजिटिव मेनिस्कस। मेनिस्कस का मतलब होता है कर्व, मेनिस्कस मतलब कर्व, कर्व शेप को ही क्या बोलते हैं, मेनिस्कस। अब उसका नाम क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव मेनिस्कस। ऐसा शेप है, इसको नाम क्या दिया है, पॉजिटिव मेनिस्कस। ये देखो कर्व तो बना है, राइट है, बट दोनों कर्व, जो यहाँ पे देखो प्लेन था एक और ये ऐसा था, अब ये वाला भी ऐसा हो गया और दोनों कर्व एक साइड चले गए, तो उसके लिए उसका नाम क्या दिया उन्होंने, पॉजिटिव मेनिस्कस। के वो लोग एक कर्व बना रहे हैं, वो कर्व को नाम क्या दे दिए, पॉजिटिव मेनिस्कस। नेक्स्ट बाय कॉनकेव। 2 लेंस है, कौन सा है, कॉनकेव है। यूजफुल एज इनसाइड की तरफ है, इनर एज है ना। कितने हैं ऐसे, 2 है, सो क्या नाम देंगे, बाय कॉनकेव। बाजू वाला देखो सेम, एक प्लेन एक इनर है, प्लानो कॉनकेव। लास्ट वाला देखो दोनों एक तरफ शिफ्ट हो गया, दोनों एक तरफ शिफ्ट हो गया है, दोनों राइट साइड में है, तो कोई भी मेनिस्कस का नाम नहीं दिया है कॉन्वेक्स या कॉनकेव, सिर्फ क्या बोला है, नेगेटिव मेनिस्कस। के कर्व बन रहा है जिसको उन्होंने नाम क्या दिया है, नेगेटिव मेनिस्कस। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट पेज पे आओ। नाउ 3 इंपॉर्टेंट रूल आपको दिया है पेज 82 पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। ऐसे ही कुछ 3 रूल थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, वो लाइट के रिगार्डिंग थे, राइट। ये 3 रूल किसके रिगार्डिंग है, ये 3 रूल है, लेंस हमको क्या काम के लिए यूज होता है, लेंस आप किस काम के लिए यूज करते हैं, इमेज को देखने के लिए, करेक्ट। इमेज किस तरीके से उस लेंस के अंदर फॉर्म होती है, वो ये 3 रूल के बेस पे फॉर्म होती है। कैसे, मैंने आपको लास्ट टाइम रफ में क्या बताया था कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसको आप देखना चाहते हो, तो वो ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर लाइट नहीं गिर रही है या उसके ऊपर लाइट है ही नहीं, वो पूरा अंधेरे में रखा हुआ है, तो क्या वो आपको दिखाई देगा, नहीं। तो लाइट पहले ऑब्जेक्ट पे फॉल होती है, वहां से लग के कहाँ आती है, आईज पे, लेंस पे, और उसका इमेज बनना स्टार्ट होता है किधर पे, फिर आपको मालूम पड़ता है कि ये कौन सी चीज है, करेक्ट। बट ये तो रफ बात हुई थियोरी में, एक्चुअल में वो काम कैसे होता है कि लाइट आएगी तो कैसे हम लोग को इमेज दिखेगा, कैसे बनता है, तो कुछ तो हमको डायग्राम के थ्रू प्रूफ करना पड़ेगा ना, कैसे प्रूव होगा। तो आपको ये 3 रूल पहले याद करना है, उसके बाद हम लोग उसको बना के बताएंगे, ठीक है। फर्स्ट रूल क्या दिया है देखो, फर्स्ट रूल में आपको बोला है कि अगर इंसिडेंट रे विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो फिर आगे क्या, रिफ्रैक्टेड रे विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। ये कौन सा एक्सिस है बेटा, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, करेक्ट। यहाँ पे हम लोग अभी कुछ नाम नहीं दे रहे हैं, डायग्राम बनाने के बाद नाम देंगे। यहाँ समझो कोई ऑब्जेक्ट है, रैंडम ऑब्जेक्ट, या तुम ही खड़े हो, गर्दन बहुत बड़ी हो गई है, चलेगा ना, क्या बात। ऊपर घर में लाइट है, वो लाइट आके इसके ऊपर फॉल हुई, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगी, हमारे मिरर के पास, करेक्ट। मिरर पे जब लाइट जाती है तो फर्स्ट रूल देखो क्या बोल रहा है कि अगर इंसिडेंट रे, इंसिडेंट मतलब फर्स्ट आने वाली रे, किसकी तरफ,
हमारे मिरर की तरफ, लेंस की तरफ। फर्स्ट रे जो मिरर की तरफ आ रही है, अगर वो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, रूल नंबर 1 क्या बोल रहा है देखो, इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस को क्या है, पैरेलल है, तो जब ये रिफ्रैक्ट होगी तो कहां से जाना चाहिए, प्रिंसिपल फोकस से। तो ऐसा गई है कि नहीं, और यहाँ पे हमारा फोकस है, करेक्ट है। फर्स्ट रूल, अगर इंसिडेंट रे, आने वाली रे प्रिंसिपल एक्सिस को क्या रहेगा, पैरेलल, तो जाने वाला रे विल बी पास कहां से होगा, प्रिंसिपल फोकस। कहां से पास होगा, समझा, पक्का। फर्स्ट रूल क्लियर है। इसको ही रिवर्स करते हैं। इन केस अगर मैं बोलूं आपको कि इंसिडेंट रे, आने वाला रे कहां से आ रहा है, फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, तो रिफ्रैक्ट होने के बाद जाएगा कैसे, फर्स्ट रूल में क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस को इंसिडेंट रे पैरेलल आ रहा था, तो गया कहां से, प्रिंसिपल फोकस से। अब प्रिंसिपल फोकस से आ रहा है तो जाएगा कैसे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अरे पहले ऐसा गया तो भाई इसका उल्टा करोगे तो ऐसे ही जाएगा ना। सेकेंड रूल यही बोल रहा है, देखो जाके, कि अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस से आ रहा है, देख लो, तो जाते वक्त वो कहां से जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल जाएगा। गया कि नहीं, दोनों रूल क्लियर हुआ। रूल नंबर 1, अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस को क्या रहेगा, देन इट विल पास फ्रॉम, क्लियर है। इफ इंसिडेंट रे कहां से आएगा, प्रिंसिपल फोकस से आएगा, तो जाते वक्त कहां से जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड रूल सिंपल एंड स्वीट, सेंटर से आएगा तो सेंटर से जाएगा, थोड़ा भी एंगल चेंज, देखो थर्ड वाला, इंसिडेंट रे सेंटर से आ रहा है तो सेंटर से ही जा रहा है, थोड़ा भी उसका एंगल डिविएट नहीं हुआ है। दिखा, तीनों रूल मार्क कर लो इंपॉर्टेंट में, नीचे उनके आपको वही चीजें लिख के दिया जो अभी हमने डिस्कस किया। अभी अगर ये रूल्स को आप फॉलो करोगे तो आप कोई भी मिरर में इमेज बना सकते हैं, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉनकेव हो। तो पहले बेसिक देखते हैं कि इमेज जब बनती है तो क्या देखने को मिलता है। एक बात बताओ, तुम अगर मिरर के सामने खड़े हो, अपने आप को जब देखते हो, सुबह सुबह डर का माहौल रहता है, लेकिन देखते हैं हिम्मत करके, है कि नहीं, क्यों, क्या मुंह थोड़ी धोते तुम लोग। जब तुम लोग अपने आप को देखते हो, मान लो पूरे रूम में अंधेरा है और तुम अपने आप को देखने की कोशिश कर रहे हो, क्या दिख रहा है, पॉसिबल ही नहीं है कि दिख जाए, बिकॉज लाइट ही नहीं है। और हमने क्या पढ़ा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और लेंसेस में, कि जब तक लाइट नहीं होगी तब तक ऑब्जेक्ट आपको विजिबल होना पॉसिबल नहीं है। आप समझो जैसी लाइट ऑन किए पहले तो डर जाओगे कि ये कौन है, फिर ये तो मैं ही हूं, तो ठीक है। फिर आपने देखा अपने आप को, सेम बंदा दिख रहा है, कुछ भी चेंज नहीं है, फिल्टर थोड़ी है वो, क्या है वो, मिरर, हूबहू तुमको वैसा ही दिखेगा। अब तुमने अपने आप को देख लिया, उसमें कुछ भी चेंजेस, एज इट इज तुम दिख रहे हो अंदर, बट एक चेंज है, रियल दिख रहा है बट इट विल बी इन्वर्टेड, उल्टा। तुम राइट हैंड उठाओ वो लेफ्ट उठाएगा, तुम लेफ्ट हैंड उठाओ, तुम लेफ्ट पैर उठाओ, तुम राइट पैर उठाओ, तुम गिर जाओगे। अभी दोनों हाथ ऊपर, दोनों पैर ऊपर, तो इमेज तो बन गई। इमेज कैसी बनी, रियल, एग्जैक्ट जैसे तुम हो, बट इन्वर्टेड, उल्टा बन गया। वैसे ही तुमको नीचे एक डायग्राम दिया है जिसमें एक कैंडल का इमेज होगा, कैंडल रियल बना हुआ है एक, और उसके बीच में एक लेंस रखा हुआ है कॉन्वेक्स, उसके आगे एक फ्रेम रखा है, वो फ्रेम पे उसका इमेज बनेगा। उन्होंने वही समझाने के लिए आपको इमेज देखो कैसा बना के दिया है, दिख रहा है कि ये कैंडल है, बीच में लेंस है, इस पे लाइट गिरी, कैंडल से रेज गया लेंस पे, लेंस उसका इमेज बनाएगा और वो आपको दिखाई देगा रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टा।
समझ में आया कि नहीं? तो अभी इमेज बनाए कि कैसे इमेज उसमें फॉर्म होती है। थियरी समझ गया? स्टार्ट करें। फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल क्या है? कौन पैरेलल होगा? When incident ray is parallel to the principal axis, the refracted ray passes through the principal focus. हिंदी में बोला जाए तो जब इंसिडेंट रे आने वाली रे किसकी तरफ आने वाली, लेंस की तरफ आने वाली, पैरेलल रहेगी किसको? तो जाने वाली रे रिफ्रैक्टेड रे किसके थ्रू जाएगी? तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, मैंने लिया एक लेंस विच इज कॉन्वेक्स, इसके थ्रू हम लोग क्या बनाने वाले हैं? इमेज। क्या बनाएंगे? फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है या कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये क्या रहेगा हमारा? क्या रहेगा? सेंटर से पास हो रहा है ना, तो कौन सा एक्सिस? अभी हम उस पर फोकस नहीं बना रहे। फोकस कब बनाएंगे? जब रिफ्रैक्टेड लाइट वहां से पास हो। समझो ये बंदा, इसका इमेज उसमें बनाना है, लेकिन लेंस कौन सा यूज कर रहे हैं? कॉन्वेक्स लेंस की मदद से मैं चाहता हूं कि इसका इमेज बने। तो अभी कैसे बनता है देखते हैं हम लोग। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसका नाम दे देते हैं, इसके सर को नाम देते हैं ए, इसके पैर को नाम दे दिए। क्लियर? अब जो भी लाइट इसके ऊपर फॉल हो रही है यहाँ से, वो लाइट जब इस पे आएगी रिफ्लेक्ट हो गई। रिफ्लेक्ट होने के बाद इसके हेड से फर्स्ट रूल अप्लाई करना, इसके हेड से लाइट जाएगी सीधा किसकी तरफ? हमारे लेंस की तरफ। फर्स्ट रूल आ रहा है कि नहीं? इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वही लाइट रिफ्रैक्ट होने के बाद कहां से जाएगी? ये देखो, मतलब ये यहां कहीं से ऐसा पास हो रही है, चले गई, मान लिए। सिंपल। सेकंड, हेड पे ही सेकंड रूल वापस अप्लाई करना है। फर्स्ट रूल हो गया, लेकिन सेकंड रूल तो उल्टा है, जो क्या बोलता है? प्रिंसिपल फोकस से आएंगे तो पैरेलल जाएंगे, तो हम थोड़ी वहां से आ सकते हैं। अभी हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो सेकंड रूल इस पे अप्लाई नहीं करेंगे। थर्ड रूल क्या बोलता है? थर्ड रूल बोलता है कि अगर सेंटर से, बेटा कैमरा चालू है, कुत्ता बना दूंगा यहीं पे, समझ में आ रहा है क्या? तो तुम्हारी जो आपाबाजी है ना वो घर पे, समझना, मेरे को इससे मतलब नहीं है जो चालू है। मेरे लेक्चर का रूल है, चालू हो गया तो बात नहीं करने का, तो मुंडी अलग कर दूंगा। अभी चुपचाप यहाँ ध्यान दे, चतुराई मत दिखा, घूम जा सीधा। ये क्या हलवा समझा क्या इसको? बहुत समझ में आ गया तेको? बता जरा कैसा इमेज बनेगा इसमें? आवाज दे रहा है तो तू क्या कोयल है, सुने जा रही है और चले जा रही है? आवाज दे रहा है, कोई भी आवाज देगा तू चले जाएगा उड़ के। एक बार हो गया, दो बार, तीसरी बार देखा मैं तुम लोग को। फर्स्ट रूल क्या अप्लाई किया हेड की तरफ? क्या अगर हमारी इंसिडेंट रे क्या रहेगा? प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल, तो रिफ्रैक्टेड रे कहां से जाएगा? प्रिंसिपल फोकस। फर्स्ट रूल अप्लाई हो गया। इस पे सेकंड रूल अप्लाई नहीं हो सकता, बिकॉज सेकंड रूल बोलता है कि इंसिडेंट रे कहां से आना चाहिए, तो वो तो रिटर्न इस पे ही आ गया, तो वो अप्लाई नहीं करना है। थर्ड रूल क्या बोल रहा है? सेंटर से जाएगा तो सेंटर से ही पास होगा, तो यहीं से सेकेंड रे निकलेगा, और वो कहां से पास होगा? समझो सेंटर से जा रहा है, सीधा गया। अब तुम देखो, फर्स्ट रूल वाली जो इंसिडेंट रे थी वो रिफ्रैक्ट होने के बाद, और थर्ड रूल वाली जो लाइट अभी गई इंसिडेंट लाइट, वो रिफ्रैक्ट होने के बाद दोनों एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। ये देखो यहाँ पे वो पॉइंट है, दिख रहा है? तो ये पॉइंट बनने का रीजन कौन है? दोनों लाइट आई कहां से थी? ऑब्जेक्ट के ए पॉइंट से, वो उसकी वजह से दोनों लाइट वहां पे मिली। तो ये जो पॉइंट है ये ऑब्जेक्ट का ए डैश बनेगा, सर की इमेज बनाएगा, क्योंकि दोनों वो वाली लाइट यहाँ आके मिल रही है ना। और अब मुझे मालूम है कि ए अगर इधर है तो बी जो है वो उसके स्ट्रेट में यहाँ पे है, करेक्ट? कौन सी लाइन पे?
प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो इसके ही स्ट्रेट में अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ जाऊं तो यहां पे एक पॉइंट मुझे मिलेगा, दैट पॉइंट विल बी बी डैश। तो ये था ऑब्जेक्ट, ये उसका क्या बना, इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड। समझा कि नहीं? रियल इमेज बट इन्वर्टेड। नहीं समझा? पक्का? रूल क्या याद रखना है, हेड के ऊपर 2 रूल लगेगा, फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट रूल क्या बोल रहा है, इंसिडेंट रे जो आएगा तो जाएगा कहां से, पास करवा दिए। सेकंड थर्ड रूल उस पर अप्लाई करना है वापस, क्या रहेगा, उसको सीधा लेके जाओ जब तक वो दोनों रे, पहले वाला और अभी वाला, इंटरेक्ट ना हो जाए। जो पॉइंट पे वो लोग इंटरेक्ट होंगे वो पॉइंट बन रहा है तो बिकॉज ऑफ किसकी वजह से, एक, तो उसको नाम देंगे क्या, इधर। अब मुझे ये पता है कि अगर बी इधर है तो बी से जो लाइट निकलेगी पैर से, वो लाइट तो सीधा ही जाएगी, और वो सीधा जाएगी तो सेंटर से जा रही है, सेंटर से जा रही है तो सेंटर से ही पास होगी, उसका एंगल चेंज होगा क्या, तो एक लाइट यहां से सीधी जा रही है मुझे पता है, बट ये एक्सिस पे वो लाइट को मैं किधर टच करूं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो जैसे ही मुझे ए डैश मिल गया तो मुझे इतना क्लियर हो गया कि ए मतलब हेड, बी मतलब उसका पैर है, तो पैर कहां होता है, हेड इधर है तो उसके सीधे में ही पैर होगा। तो ए डैश इधर है तो क्या नीचे पैर रहेगा, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ जाने का, तो प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ ऐसे जा रहे हैं, तो बी डैश कहां पे है, ये पॉइंट पे है। तो बना कि नहीं, रियल और इन्वर्टेड। इमेज उसका ही बना जो ऑब्जेक्ट है, रियल, बट कैसा बना, उल्टा, इन्वर्टेड। इस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस में इमेज बनता है। तभी तुमको गाड़ी के जो साइड के मिरर होते हैं उसमें पीछे आने वाली गाड़ी का नाम जो होता है, एम्बुलेंस पे कभी नाम देखा, उल्टा लिखा होता है। एम्बुलेंस पे नाम एम्बुलेंस सीधे लेटर में नहीं लिखा होता, उल्टा लिखा होता है, क्योंकि जो इमेज बनता है वो रियल बनता है, बट तो वो आपके कांच में बराबर दिखता है एम्बुलेंस, बट वो गाड़ी के ऊपर कैसा लिखा होता है, उल्टा लिखा होता है, ताकि ड्राइवर को समझ में आए कि पीछे क्या आ रहा है, क्योंकि उसके कांच में इमेज क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, जो उसको सही दिखाएगा, क्योंकि उसने उल्टा लिख के रखा। अगर सही लिख के रखेगा तो उधर क्या दिखेगा, तो उसको समझ में अनपढ़ वाला क्या आया, काय तरी आए, चलते रहो, वो बेचारा गाड़ी में मर जाएगा, है नहीं। तो वो क्या करते हैं, वो लोग उल्टा लिख के रखते हैं ताकि इमेज बने तो कैसी बने, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये कॉन्वेक्स में इमेज बनती है, बट कॉन्वेक्स में इमेज कहाँ बन रही है, सेम साइड में बन रही है क्या, नहीं, कहाँ बन रही है, ऑपोजिट साइड में। कॉन्केव में सेम मेथड है, बट इमेज कहाँ बनेगा, सेल्फ साइड में, इस साइड में बनेगा। कॉन्वेक्स वाला क्लियर है, किसी को डाउट है, ठीक है। कॉन्केव में देखते हैं इमेज कैसे बनती है। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 84 पे है, देखो कॉन्केव वाला डायग्राम मिला। कौन सा लेंस यूज कर रहे हैं, सेंटर विल बी नेम्ड एज, सेंटर से लाइन जाएगी उसको क्या बोलेंगे, ओके। यहाँ पे क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, पी क्यू। क्लियर है यहाँ तक, सेम रूल अप्लाई करना है। बट कॉन्केव में तुमको मैंने स्टार्ट में बता दिया था कि कॉन्केव लेंस जो है वो लाइट को डाइवर्ज करता है, क्या करता है, डाइवर्ज, और कॉन्वेक्स कन्वर्ज करता है। तो कॉन्वेक्स कन्वर्ज करता है, इस वजह से लाइट अगर जाएगी तो वो फोकस से मिलती है। बट ये कौन सा लेंस है, इसमें लाइट क्या होगी, डाइवर्ज होगी। डाइवर्ज होने का मतलब है कि रिफ्रैक्शन के बाद देखूंगा तो लाइट ऐसे चली जाएगी, तो इमेज बनना वहां पे पॉसिबल है क्या, मतलब इमेज कहाँ बनने वाला है, इस साइड में, मतलब कि रिफ्रैक्शन की वजह से नहीं, रिफ्लेक्शन की वजह से। तो देखो फर्स्ट रे यहां से इंसिडेंट होगा, सीधा जाएगा किसके पास, लेंस के पास। अब इसका मैक्सिमम लाइट रिफ्रैक्ट हो गया, कुछ लाइट क्या होगा, आया, फर्स्ट रूल अप्लाई हो गया क्या, इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस द रिफ्लेक्टेड रे विल पास
तो यहाँ पे भी तो एक फोकस था, याद है कि नहीं? था ना वहाँ पे F2 था, तो यहाँ पे वो फोकस है शायद, क्योंकि ये यहीं से जा रही है ना। इतना क्लियर है? किसी को डाउट है यहाँ तक? उसी हेड पे हमको पता है कि एक और रूल अप्लाई करना है। क्या रूल? थर्ड रूल। सेकंड तो कर नहीं सकते, रिटर्न थोड़ी लेके जाएंगे। थर्ड रूल क्या बोल रहा है? सेंटर से आओ, सेंटर से जाओ। आ जाओ, आ गए सेंटर से। सेंटर से जब पास किए तो देखो पहले वाली लाइट का रिफ्लेक्टेड रे और अभी वाली लाइट का रे कहीं तो मिल रहा है, दिख रहा है? ये किसके कारण हुआ? अरे लाइट कहां से आई तो ये बना? P की वजह से। P से लाइट आती ही नहीं तो ये पॉइंट बनता ही नहीं, तो इसको नाम क्या दोगे? P डैश। अब P डैश इधर है तो हमको पता है कि P के स्ट्रेट में Q है, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ, तो सीधा जाओ। क्या रहेगा? हो गया कॉनकेव में इमेज। समझा नहीं समझा? पक्का? डिफरेंस क्या है देखो, कॉन्वेक्स में इमेज बड़ा बना था, कॉनकेव में इमेज छोटा बना था। समझ में आया? याद रहेगा? कॉन्वेक्स में इमेज कहाँ बनता है? उस तरफ, बिकॉज रिफ्रैक्टेड रे क्या होती है? कन्वर्ज होती है। कॉनकेव में इमेज कहाँ बनता है? सेल्फ साइड, बिकॉज रिफ्रैक्टेड रे क्या होती है? डाइवर्ज। अब अगर डाइवर्ज के हिसाब से बनाऊं तो यहाँ पे इमेज बनना पॉसिबल है क्या? इमेज बनने के लिए लाइट के रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज का मिलना जरूरी है, जो कि वहां पे मिल रहे नहीं है, तो इमेज कहाँ बन रहा है? ये सर। समझा? पक्का? नेक्स्ट, साइन कन्वेंशन करके आपको एक येलो वाला बॉक्स दिया है, मिला। उसमें आपको सिर्फ बताया है कि जो आपका लेंस है, लेंस के ऊपर की जो हाइट है उस हाइट को क्या बोलते हैं? लेंस की जो नीचे की हाइट है उसको क्या बोलते हैं? लेंस का लेफ्ट साइड क्या है और लेंस का राइट साइड क्या है। तो आपको इजीली लिख के दिया उन्होंने, वहां पे देखो, अबव हाइट पॉजिटिव लिखा है कि नहीं? बिलो हाइट, दोनों लेंस के लिए सेम है, देख लो है। दोनों लेंस के लिए देखो ना, हाइट ऊपर वाली क्या है? पॉजिटिव है, और नीचे वाली हाइट क्या है? दोनों लेंस का लेफ्ट साइड क्या बोल रहा है? वो नीचे लाइन बना के दिया है पिंक वाली, लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस इज नेगेटिव, राइट साइड ऑफ द लेंस इज पॉजिटिव। लिख के भी दिया अच्छे लेटर्स में। लास्ट पेज के लास्ट टॉपिक पे देखो, लेंस फॉर्मूला मिला। लेंस फॉर्मूला में क्या लिखा है? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। किसका फॉर्मूला है? लेंस फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है? क्या लिखा हुआ है? 1/v। अब v का मतलब क्या? v मीन्स होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज। u का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और f तुमको पता है फोकल लेंथ। डिस्टेंस ऑफ इमेज कहां से? डिस्टेंस ऑफ इमेज, बट कहां से? ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस ऑफ इमेज डायरेक्ट। अरे बीच में लेंस है ना, लेंस से हमारा इमेज कितना दूर बन रहा है, उतने दूरी को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज, विच इज रिटन एज v। फिर लेंस और यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है लेफ्ट साइड में, करेक्ट? उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस क्या बोलते हैं? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जो किससे डिनोट कर रहे हैं? u से। और जब आप उनको प्रॉपर देख पाते हैं तो वो किसकी मदद से? दैट इज 1/f। तो फॉर्मूला क्या हुआ? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये किसके लिए यूज करना है? न्यूमेरिकल्स के लिए, कि इनकेस आपको 1/f, f का वैल्यू दिया हुआ है, u का वैल्यू दिया है, और बोल दिया आपको फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज, मतलब आपको v फाइंड करना है, तब आप ये फॉर्मूला यूज करके उसको फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला टिक करके रखो। राइट साइड 85, मैग्निफिकेशन।
नाउ डिस्टेंस ऑफ द इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि हमारे लेंस से ऑब्जेक्ट का कुछ तो डिस्टेंस और इमेज का कुछ तो डिस्टेंस है, राइट। बट वही इमेज और ऑब्जेक्ट का कुछ हाइट भी तो है, हाइट नहीं है? हाइट होगी कि नहीं ऑब्जेक्ट की और इमेज की? तो वो हाइट को अगर फाइंड करना रहा तो फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। क्या फॉर्मूला है? मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। H2 मतलब हाइट ऑफ द इमेज, H1 मतलब हाइट ऑफ द। H2 क्यों दिया है हाइट ऑफ द इमेज को? बिकॉज इमेज बाद में फॉर्म होता है, पहले कौन होता है? ऑब्जेक्ट। तो उसकी हाइट को नाम दिया है H1 और इसकी हाइट को मैग्निफिकेशन का ही सेम फॉर्मूला एक और है फॉर डिस्टेंस ऑफ द इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो फॉर्मूला क्या है? V बाय U। ये फॉर्मूला आप ऑब्जेक्ट के और इमेज के डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, और ये हाइट के लिए, और ये भी सेम है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तब यूज करेंगे उसमें। फिलहाल फॉर्मूला आपको टिक करना है और याद करना है, ओके। नेक्स्ट, पावर ऑफ अ लेंस। आप जब चश्मा लेने जाते हो तो डॉक्टर आंख चेक करने के बाद डायरेक्ट ये नहीं बोलता है कि तू अंधा हो गया है, अब तेरे से कुछ होने वाला क्या बोलता है कि आपको इतने पावर का चश्मा लगा है, इतने टाइम तक कंटिन्यू आप चश्मा रखोगे तो थोड़ा पावर कम हो सकता है, कुछ विटामिन खाओ, कुछ फ्रूट्स कंज्यूम करो तो आपके आईज का पावर हो सकता है कि नॉर्मल होने लगे। करेक्ट है कि नहीं? तो वो आपको एक नंबर देता है, नंबर फोन नंबर नहीं, वो आपको एक नंबर इन वैल्यू देता है, मैग्नीट्यूड, पावर देता है कि आपका जो लेंस है, जो चश्मा आपको लग रहा है उसका पावर इतना है, +1 +5। अब यहाँ पे जितने भी हमारे भाई बहन बैठे हैं उनके जो लगे हुए हैं उनका कुछ ना कुछ पावर होगा, है कि नहीं? कितना है? आइला, हाँ आए, फिर लगाई जा रहा, मजा आ रहा, लगाई जा। चश्मा है, क्या है, कूल लग रहा है, अरे कुछ पावर होगा उसका, कुछ है, कितना पता नहीं है। सेम एज जेंट्स लेडीज, मजा आ रहा है, चलने दो जैसा चल रहा है। अब 2-3 ने चश्मा उतार के बैग में रख दिए, बोले अभी हमारी बारी है। अरे अच्छा है, हाथ में है। सो वो जो पावर आपको बताते हैं वो ऑप्टिक्स वाले या डॉक्टर्स कि इतना आपके लेंस का पावर है, दैट इज पावर ऑफ लेंस। और वो अब हमने पढ़ा स्टार्ट से कि जितनी भी चीजें दुनिया में मेजर कर सकते हैं, ये भी एक मेजरमेंट है ना, कि आपके लेंस का पावर इतना है, तो ये मेजरमेंट है, करेक्ट। तो उनका यूनिट होता है, यूनिट। अरे फिर वही बात, फिर गोल घूम के वहीं आ गए। यूनिट किसको बोलते हैं? SI यूनिट। अरे तो वही यूनिट किसको बोलते हैं? जो भी चीजें मेजर की जा सकती है उनके मेजरमेंट के बाद एक वैल्यू मिलता है, मैग्नीट्यूड, और उसके पीछे आप यूनिट लगाते हो। फॉर एग्जाम्पल किसी चीज का लेंथ तो 10 सेंटीमीटर, मीटर, वो सेंटीमीटर मीटर इज व्हाट? यूनिट। तो अभी आपके लेंस का जो पावर बताया डॉक्टर ने, तो उसने बोल दिया +2 +4, बट उसके पीछे क्या, उसका यूनिट होना चाहिए ना। तो वो पावर का जो यूनिट होता है वो यूनिट है, आपको उसमें टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, देखो अच्छे से, पावर का यूनिट है डायऑप्टेर, है क्या वहां पे? और यहाँ पे जो F है ये फोकल लेंथ है, तो फोकल लेंथ का यूनिट होता है मीटर, देखा है? 1 मीटर लिखा होगा, डायऑप्टेर इज इक्वल्स टू 1/1 मीटर, मिला? तो पावर ऑफ लेंस का, सॉरी, पावर का फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल्स टू F/m। अरे पागल लोग, जो F दिया हुआ है, F के बाद ये जो M है दैट इज मीटर, वो उसका यूनिट है कि ये फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ किस में मेजर होता है? बट पावर के आगे उसका यूनिट मैंने लिखा है क्या? तो वो मैंने इधर लिखा है, तो वही टेक्स्ट बुक में भी वैसे ही लिखा हुआ है, दैट पावर का यूनिट इज डायऑप्टेर, 1 बाय फोकल लेंथ अगर 1 है तो 1 मीटर लिखा जाएगा, समझा कि नहीं? तो ये उसका क्या है? यूनिट है। तो पावर क्या है? लेंस ऑफ पावर का यूनिट क्या है? अरे 1 डायऑप्टेर नहीं रे बाबा, वो तो वैल्यू, डायऑप्टेर उसका यूनिट है। पावर कितना भी हो सकता है, इनके चश्मे का 25 है अगर, तो 25 डायऑप्टेर पावर ऑफ द लेंस, है ना?
उनके है +2, तो उनके लेंस का पावर कितना हुआ? +2 डायोप्टर। समझा कि नहीं? तो डायोप्टर क्या है? पावर का यूनिट। लास्ट फॉर्मूला, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, कि अगर एक से ज्यादा लेंसेस अवेलेबल है और आपको बोला कि उनका वैल्यू फाइंड करो, तो आप वो पूरे लेंसेस को क्या करेंगे? कंबाइन मतलब एक साथ फाइंड करोगे। तो अगर आपको एक से ज्यादा लेंस का वैल्यू एक साथ फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला दिया है 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस, ऐसे जितने भी होंगे सबको आप क्या करते जाओगे, तो सारे लेंस का पावर क्या हो जाएगा, और आपको सिंगल लेंस पूरा मिला के एक वैल्यू उनका मिल जाएगा, दैट इज 1/f। नेक्स्ट क्या टॉपिक है? गला दुखा दिए तुमने। क्या है? कितना बज रहा है? हाँ अभी जा कैमरा क्या? अरे जाना उधर से, क्या हुआ ऐसा? वापस रख देंगे, जा। नहीं रहने दे, वो क्रॉप कर देंगे।